और आइए बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबर, जो कि लखनऊ से है, जहां पर कल देर शाम सीएम आवास पर जो कानून व्यवस्था को लेकर बैठक हुई है, उसमें कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है। इस बैठक में डीजीपी समेत तमाम अधिकारी वर्चुअली जुड़े थे और इससे पहले योगी कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें बड़े फैसले लिए गए हैं। लेकिन जो उस बैठक के बाद ये बैठक हुई है, इस पर आपको बताएं, तमाम बड़े अधिकारी वर्चुअली इस बैठक में जुड़े थे, जिसमें सीएम योगी ने कहा है कि अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो। कल शाम हुई बैठक के दौरान एसीएस होम, डीजीपी समेत शासन के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी डीएम और पुलिस कप्तानों से संवाद करते हुए सीएम योगी ने जिला स्तर पर बेहतर कानून व्यवस्था के लिए प्रयासों की जानकारी ली है। इसके साथ ही आपको बताएंगे पुलिस और प्रशासन को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि सभी जिले ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि इस वर्ष शारदीय नवरात्र से छठ तक कहीं भी एक भी अप्रिय घटना ना हो सके। तो कल एक के बाद एक बड़ी बैठकें थी। योगी कैबिनेट की भी बैठक हुई थी, जिसमें अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। तो वहीं दूसरी तरफ उसके बाद जो हुई है अधिकारियों के साथ की बैठक, जिसमें कड़े निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। खासतौर पर जो शारदीय नवरात्र कल से शुरू हो रहे हैं, उसके बाद से छठ पूजा तक कहीं पर भी अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए सख्त आदेश मुख्यमंत्री योगी ने दिए। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, योगी सरकार सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण के लिए मिशन मोड पर आ चुकी है और मिशन मोड पे आते हुए काम कर रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री के सभी सांसदों, विधायकों से अपने क्षेत्र में नई सड़क, बाईपास, पुल, पुलिया के निर्माण और पुराने की मरम्मत के लिए अगले 15 दिन में प्रस्ताव तैयार करने को इनकी तरफ से कहा गया है। जनप्रतिनिधियों के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर जिले में, गांव हो या नगरीय क्षेत्र हो, सभी जगहों की सड़कें अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए सांसदों और विधायकों को भी प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सड़कों के लिए पैसे की कमी कोई नहीं है। ऐसे में सभी जनप्रतिनिधि अपने जिले के प्रभारी मंत्री की उपस्थिति में कोर कमेटी के साथ बातचीत के साथ ही मिलकर प्रस्ताव तैयार करें। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी नई सड़क की जरूरत है, पुराने की मरम्मत की जरूरत है, पुल बनाने की आवश्यकता है, वहां पर काम किया जाए। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम होने हैं। सीएम योगी लखनऊ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। सीएम योगी स्वच्छता अभियान में हिस्सा ले सकते हैं। आज एक तरफ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्वच्छता को लेकर कई करोड़ों की सौगात देंगे देशवासियों को। तो वहीं उत्तर प्रदेश में आज सीएम योगी भी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अयोध्या गैंगरेप कांड में 2 आरोपियों का नाम सामने आया था। पहला आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता मोहित खान और दूसरा आरोपी मोहित खान का ड्राइवर राजू खान। अब देखिए, इस केस की जांच में एक नया मोड़ आ चुका है। दरअसल दोनों आरोपियों का डीएनए सैंपल लिया जा चुका है, जिसमें राजू खान का डीएनए पीड़ित से मैच हो चुका है, लेकिन मोहित खान का सैंपल मैच नहीं हुआ है, जिसके बाद से यूपी की सियासत में एक्शन पर रिएक्शन आने लगे हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि मोहित खान इनोसेंट है, उसे फंसाया गया है। तो बीजेपी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से ही अपराधियों के समर्थन में रही है। रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। अयोध्या का सबसे चर्चित गैंगरेप केस
जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान पर मुकदमा दर्ज हुआ था, कोर्ट में पेशी के बाद सलाखों के पीछे पहुंच गया। अब उस केस में मोहित खान का नहीं बल्कि गैंगरेप के दूसरे आरोपी राजू खान का डीएनए मैच हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोहित खान पर लगे इल्जाम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सरकार के अपर महाधिवक्ता विनोद शाही ने कहा, इससे मोहित खान पर लगा गैंगरेप का आरोप न तो कम होता है न ही हल्का होता है। महाधिवक्ता के मुताबिक गैंगरेप में अगर कोई पीड़िता गर्भवती होती है तो किसी एक से ही डीएनए मैच करेगा, सभी से नहीं, और वही हुआ है। पीड़िता ने जो आरोप लगाए थे वो बरकरार हैं कि मोहित खान ने रेप किया, उसके बाद राजू ने किया। विनोद शाही के मुताबिक डीएनए मैच नहीं करने से अपराध कम नहीं हो जाता, बल्कि प्राइम एक्यूज्ड मोहित खान ही है। डीएनए टेस्ट जो हुआ है वो उसकी प्रेगनेंसी, जो उसका फीटस है, जो भ्रूण है, उससे डीएनए मैच कराया गया है। तो गैंगरेप के मामले में 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, अगर प्रेगनेंसी है और उसका भ्रूण है तो उसका डीएनए हमेशा सिर्फ एक ही आदमी से मैच करेगा। ब्लैकमेलिंग के बेसिस पे उससे फर्दर रेप किया गया, तो ये सारे एलिगेशन लगातार मोहित खान के खिलाफ हैं और इसमें अगर देखा जाए तो मुख्य अभियुक्त मोहित खान ही है। हालांकि अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी मोहित खान का डीएनए सैंपल मैच नहीं करने पर एसपी को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। एसपी नेता ने कहा कि डीएनए टेस्ट में मोहित पर लगे आरोप की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी फर्जी तरीके से एसपी नेताओं को फंसा रही है और सिर्फ आरोप के आधार पर बीजेपी ने उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन किया। क्योंकि सरकार को पता था कि हमने बड़ा कार्रवाई भी इस पर कर दिया, उसके घर को भी ढहा दिया गया, बुलडोजर भी चला दिया और रिजल्ट आया कि डीएनए में उसका कुछ आया नहीं, वो पूरी तरह इनोसेंट है ना। तो इसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है। तो ये जो भी काम किए गए हैं ये अच्छे नहीं है, देश के लिए अच्छे नहीं। गैंगरेप में किसी एक व्यक्ति का अगर डीएनए टेस्ट मैच कर जाता है तो जो लड़की या पीड़ित होती है उसके बयान को ही सही माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से कल से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और उनके लोगों में खुशी की लहर है कि मोहित खान का डीएनए टेस्ट मैच नहीं किया जी, जिस तरीके से बचाव कर रहे हैं, उसी से समाजवादी पार्टी का असली चेहरा सामने आ रहा है। मोहित खान के समर्थन में उतरी समाजवादी पार्टी पर साधु संतों ने भी हमला बोला है। महंत राजू दास के मुताबिक मोहित अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उस पर जो कार्रवाई हुई वो बेहद जरूरी थी। रविदास मेहरोत्रा के आरोपों को राजू दास ने मुसलमानों को खुश करने के लिए दिया गया बयान बताया। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में ये आया कि मोहित खान ने बलात्कार नहीं किया, लेकिन डीएनए जांच से पहले ही प्रदेश की भाजपा सरकार ने मोहित खान के सभी मकानों और दुकानों, फैक्ट्रियों को बुलडोज कर दिया। अपराधी, गुंडे, माफिया, मवाली के बुलडोजर चलना चाहिए। जब ये बुलडोजर चलता रहेगा तो हमारी बहन बेटियों का इज्जत यह अपराधी नहीं लूट पाएंगे। उनके प्रसह में ही बलात्कार हुआ। यानी मोहित पर जिन गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, गैंग रेप का प्राइम एक्यूज्ड बताया गया, अब उसका डीएनए मैच नहीं होने पर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो चुकी है और एक बार फिर समाजवादी पार्टी अपने आरोपी नेता के समर्थन में उसी तरह फ्रंट फुट पर आ चुकी है, जैसा कि आरोप लगने के बाद देखने को मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है, जहां एनकाउंटर में हत्या आरोपी को लगी है गोली। हत्या आरोपी को एनकाउंटर में गोली लगी है। चेकिंग के दौरान बदमाश ने की है फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में इस शख्स को गोली लगी है। दुकानदार की हत्या के केस में इसकी तलाश थी। सिगरेट नहीं देने पर दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। संदीप यादव के खिलाफ 1 दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं। मैनपुरी में एक महिला के अंतिम संस्कार के दौरान उसकी बेटी ने पुलिस को हत्या की सूचना दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने चिता से अधजले शव को निकाला। अधजले शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। महिला की नाबालिग बेटी ने अपने पिता और उसके दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है।
मामला बरहिया गांव का है। पिंकी की मौत के बाद ससुराल और मायके वाले उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे। तभी पिंकी की नाबालिग बेटी दीक्षा ने पुलिस को फोन पर अपनी मां की हत्या की जानकारी दी है। अब इस खुलासे के बाद पिंकी के मायके वाले भी उसके ससुराल वालों पर बेटी की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शव को चिता से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मार डालो। किसको मार डाला? हमारी बेटी है। कैसे? अब हमारी समय में तो गलो दबा के मारो और कमरा में अंदर ले गए। बेटी बताई रही, छोटी बेटी है, सियानी है, 15 साल की बेटी है। तो क्या करो, हो कैसे मारो, अंदर बिन्ने घाव जन पे दाग दिखाई दे तो गले में, तो पता नहीं कैसे मारो। और यही बढ़ते आगे खासगंज से खबर, जहां पर सौतेले पिता पर बेटे के पेट में चाकू घोंपकर हत्या का आरोप लगा है। मामला अंबापुर थाना क्षेत्र के नंगला भवानी का है, जहां पर अजय का अपने सौतेले पिता रामबाबू से झगड़ा हुआ था। अजय छत पर सो रहा था। सौतेले पिता रामबाबू अपने बेटे रिंकू के साथ छत पर पहुंचा और अजय पर चाकू से हमला कर दिया। मृतक की पत्नी की तहरीर के ऊपर अब सौतेले पिता और सगे भाई के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जो रिंकू है वो पत्नी लेके आए, वो बोली कि सोने का इंतजाम करो। तो जो हमारे ससुर है राम बाबू, वो आधे जीने पे ले गए, वहाँ ते इनने झपट्टा मारा, वहाँ ते नहीं गिरे। फिर मैं गाड़ी गुआ लेकर छत पे ले गए। तो पहले जो आलू करके काटते हैं वो वारो चक्कू लेके गए वो छत पे। तो हमारी सास ले आई, 3 बार उतार लाई। चौथा बार पे मैं भी नीचे लेकर गए। मैंने कि ये लोग शांत हो जाएं, बेचुप्पा हुए तो कोई उधम नहीं होगा। तो चौथी बार जाके करून रिंकू ने और राम बाबू ने जो बकरे काटने वाली छुरी थी वो ले जाके पहले डंडों से मारा और उसके बाद उसमें पेट में हपक दी है।